बारिश की वजह से पूरा ही टूट गया था। इससे पहले करवा चौथ की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक है मेरा करवा चौथ का लुक, ये लुक। अभी तो मैं दूसरी सब्जी बना रही हूँ। नहीं आया अभी, 8:15 बज गया। टाइम कितना हो रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज है करवा चौथ और यहाँ तक मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मैं नोनी और उसके पापा के लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो नोनी का स्कूल था, मैंने सोचा पूरी सब्ज़ी बना के दे देती हूँ। हस्बैंड गए हुए थे वॉक करने के लिए और नोनी जो है सो रहा था। तो मैं यहाँ पे नाश्ता बनाऊँगी, उसके बाद मुझे करनी थी क्लीनिंग। सुबह सुबह बागवानी हो रही है, देखो ये वाला हमारा पौधा ना उस दिन मिट्टी की बारिश की वजह से पूरा ही टूट गया था। अब इसको लगा रहे हैं दोबारा से। फिर यहाँ पे साफ़ कर देना। इसमें तो अच्छे फूल आए हुए हैं, इसमें भी फूल खिल गया है हमारा। और आज पूजा के लिए हो जाएगा हमारा काम। अभी तो और भी काफ़ी सारी कलियाँ हैं इसमें। आज मैंने फिर से ये वाला फ़ैन साफ़ किया क्योंकि ये ना इसको साफ़ किए हुए हो गए 15-20 दिन और इसमें धूल की फिर से इतनी मोटी लेयर जम गई थी। पता नहीं इतनी धूल कहाँ से आती है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो इतनी धूल निकल रही है इसमें से, यहाँ पे भी है। ऐसे देख के अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए मैंने दोबारा साफ़ कर लिया। देखो कितनी मिट्टी निकली। देखो ये वाला फ़ैन भी दोबारा साफ़ कर लिया लगे हाथों। इसमें से भी निकली है गंदगी, देखो। क्योंकि ना अभी हमने डीप क्लीनिंग करी, जाले वाले साफ़ किए थे, तो धूल तो आ ही जाती है, इसलिए दोबारा साफ़ करना ज़रूरी है। नोनी गुड मॉर्निंग। नोनी को नहाने नहीं जाना है ना, टीवी चली हुई है सुबह सुबह, इस वजह से। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज है करवा चौथ, तो सबसे पहले करवा चौथ की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरी मेहंदी दिखा देती हूँ सबसे पहले। कल रात को मैंने जो लगाई थी, बैक में थोड़ी सी हल्की लगी है, फ्रंट में अच्छी लगी है। धीरे धीरे इसका कलर डार्क होगा। मुझे मतलब मैं लगा तो लेती हूँ, लेकिन मुझे ना 2 मिनट लगाने के बाद फिर मैं थक जाती हूँ, थकने लगती हूँ। तो इसलिए फिर सब जल्दी जल्दी में लगाया मैंने। लेकिन बस ये है कि शगुन हो गया। और जो डोरबेल है उसका सेल चेंज कर रहे हैं। डोरबेल काफ़ी हल्की बजती है, तो हमारे लैंडलॉर्ड कब से कह रहे थे चेंज कर लो चेंज कर लो। तो मैं अकेले तो कर नहीं सकती थी, तो ये काम हस्बैंड कर रहे हैं अभी। और घड़ी का सेल भी ख़राब हुआ पड़ा है, तो वो भी चेंज करेंगे। उसके बाद नोनी जाएगा नहाने के लिए। पूजा की मैंने कोई तैयारी नहीं की। सुबह सुबह मैं रेडी इसलिए नहीं हुई क्योंकि काफ़ी सारे काम पड़े हुए हैं। इस वाले रूम में झाड़ू लगाना है और लगे आओ, तो मैंने पंखे भी साफ़ कर लिए दोबारा से। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी तो नहीं थी, लेकिन कर ही लिया है। तो झाड़ू तो सब जगह लग गया था, मैंने दोबारा से झाड़ू लगाया क्योंकि फ़ैन क्लीन करने के बाद दोबारा से धूल मिट्टी हो गई थी सब जगह। तो फिर जब मुझे धूल मिट्टी जिस जगह पे भी दिखती है, गंदगी दिखती है ना, तो मैं दोबारा क्लीन कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने दोबारा झाड़ू लगाने के बाद सब जगह मैं पोछा लगा लूँगी, ताकि घर एक बार साफ़ सुथरा हो जाए। उसके बाद फिर मैं दूसरे काम कर सकूँ। और वैसे भी व्रत का दिन है आज, तो फिर मैं पूरे दिन पर सफाई के काम में तो नहीं रह सकती। मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे, पूजा की तैयारी करनी थी, और मैं सुबह से रेडी भी नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा जब नोनी स्कूल चला जाएगा उसके बाद ही मैं अपना काम करूँगी, पूजा की तैयारी भी उसके बाद ही करूँगी। तो यहाँ पे नाश्ता तो बन के तैयार था और चाय बना रही हूँ मैं। तो हस्बैंड नाश्ता करेंगे और नोनी को भी नाश्ता कराएंगे, और यहाँ पे नोनी का टिफ़िन पैक कर दूँगी मैं सबसे पहले। तो ये लोग बैठ के साथ में नाश्ता कर लेंगे, मैं अपना किचन वगैरह क्लीन करने का काम करूँगी। दूध आ गया था तो दूध भी रख दिया है साथ ही मैंने बॉईल होने के लिए। थोड़ा सा वेफर्स रखा हुआ था, वो मैंने टिफ़िन में दे दिया है। मैं कभी कभी देती हूँ, डेली नहीं देती हूँ। और साथ में कुछ फ्रूट्स वगैरह। तो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं अपना नाश्ता और नोनी का टिफ़िन हो गया है पैक। तो इसके बाद मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे किचन के, और जो रोटी रखने वाला डब्बा है वो भी मैंने वॉश करने के लिए रखा हुआ है। और रोटी वाला रुमाल मैंने भिगा दिया है थोड़ी देर, उसको भी मैं वॉश कर लूँगी।
2-3 दिन में उसको रेगुलर मैं धोते रहती हूँ। उसके बाद आज बारी आती है बर्तन रखने की। ये जो टोकरी है ना, कई दिन हो गए थे मैं इसको वॉश ही नहीं कर पाई थी और ध्यान भी नहीं गया मेरा इस तरफ ना। तो मैंने देखा बहुत गंदी हो रही थी, एकदम काली काली सी हो रही थी नीचे साइड, क्योंकि पानी के दाग धब्बे और वो जमता रहता है फिर और ज़्यादा गंदगी होती है। तो फिर आज मैंने अच्छे से सोप लगा के उसको साफ़ किया और उसमें काफ़ी टाइम भी लगा मुझे। तो बर्तन वगैरह तो हो गए थे सारे वॉश, और यहाँ पे अब सबसे लास्ट में कुक टॉप वगैरह मैं क्लीन कर लूँगी। और दिवाली की क्लीनिंग मेरी ऑलमोस्ट हो ही गई है, बस कुछ गर्म कपड़े सुखाने रह गए थे और कुछ फ्लावर्स वगैरह मुझे धोने हैं, जो भी आर्टिफिशियल पॉट्स वगैरह। 9:30 बज गया है, किचन क्लीन कर दिया मैंने, दूध आ गया था और बॉईल भी कर दिया है। तो बर्तन धोए थे ना, मैंने ऐसे रख दिया थी क्योंकि बर्तन रखने वाली बास्केट मैंने छत में रखी है ऊपर सूखने के लिए। बहुत महीनों के बाद मैंने धोई है ना, तो आज मैं अच्छे से साफ़ करके सुखा के आई हूँ ऊपर। बाकी सारे काम मेरे हो गए। 9:30 हो गया है, सारे काम हो गए कंप्लीट। और अब जाके सामान लेके आते हैं दुकान से। मिस्टर रावत, करवा चौथ की बधाई दे दो सबको। करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दरी हमने लगाई है वॉशिंग मशीन में धोने के लिए, दरी भी बहुत गंदी हो रही थी ना। और अभी घड़ी के सेल बदलने हैं, तो सेल लेने के लिए जाना है। उस दिन हम लोग बैटरी लेके आए थे रिलायंस से, लेकिन वो छोटी वाली हो गई, इसमें लगेगी बड़ी वाली, तो वो भी लेके आएंगे और सब्ज़ी वगैरह भी ले आते हैं। सुबह सुबह ताज़ा सब्ज़ी आई हुई थी और सब्ज़ी लेने के बाद फिर हम लोग आ गए थे मिठाई लेने के लिए। और 1-2 जगह शॉप में और काम था, डेयरी भी गए थे, डेयरी से पनीर वगैरह ले आए थे, खुला वाला पनीर लाती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है मिठाई की शॉप में आए थे, मिठाई ले ली और 2-4 जगह और गए थे। तो ये सारे मार्केट के काम कर लिए मैंने हस्बैंड के साथ जाके, और उसके बाद वो तो निकल गए थे ऑफिस के लिए। और घर आने के बाद सबसे पहले मैं लोगों के लिए खाना चढ़ा दूँगी, और खाना पहले बन जाए फिर मैं बाकी पूजा की तैयारी कर सकती हूँ ना उसके बाद। सुबह के 11 बज गए हैं और काम ही इतने सारे हो रहे हैं, बैठने का टाइम नहीं मिल रहा और ना मैं रेडी हो पा रही हूँ। तो मैं सोची हूँ सबसे पहले इन लोगों के लिए खाना बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी खाना खाने के लिए आएंगे ऑफिस से, और उन्होंने को स्कूल लेने नहीं जाना है मुझे, हस्बैंड लेते हुए आ जाएंगे, तो ये काम हो जाएगा। लेकिन खाना बना लेती हूँ, दाल तड़का लगा के चढ़ा दिया मैंने, चटनी बना देती हूँ। एक पुदीना बहुत दिनों के बाद मिला आज, सब्जी वाले ना लाते नहीं है, शॉप में जाके थोड़ा सा मिल गया था, तो चटनी बना देती हूँ, दाल चावल चटनी, उसके बाद मैं रेडी होती हूँ। सारा खाना बन चुका है, चावल बनाने हैं मुझे बस, और छत में कुछ गर्म कपड़े भी सुखाए हुए थे, वो सारे मैं उठा के ला गई, बाकी जो वॉश किए हुए कपड़े वो रह गए बस। तो आज मैं दिन में ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, ये बहुत ही हल्की सी है, सिल्क वाली, कॉटन सिल्क की साड़ी है, बहुत ही लाइट वेटेड। तो ये लेने का रीज़न मेरा यही था कि इसको पहन के मैं एकदम कंफर्टेबल फील करूँ और घर के काम कर सकूँ। तो इसलिए ना मैं सोची हूँ दिन में यही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारा खाना भी बनाना होगा, काम करना होगा, और अभी नोनी स्कूल से आएगा तो उसका काम होता है, तो इसलिए पहले दिन में ये पहन रही हूँ। रात के लिए मैं रेड वाली पहनूंगी। एक मैंने दूसरी साड़ी भी सोची थी, लेकिन उसका पेटीकोट आया ही नहीं है, ऑनलाइन मंगाया था मैंने, और मैंने बैंगल भी मंगाए थे पहनने के लिए, वो भी नहीं आया, वो भी ऑनलाइन मंगाए थे, तो इसलिए मुझे दूसरी वाली पहननी पड़ेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी करूँगी और चौकी बना लूँगी अच्छे से, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने करवा चौथ की पूजा इसी तरह बैठ के की थी। तो आपने देखा होगा मेरा जो एक्चुअल मंदिर है वहाँ पे खड़े होकर पूजा हो सकती है, आराम से बैठ के नहीं हो सकती, और करवा चौथ की पूजा में तो ऐसा होता है आराम से बैठ के कथा पढ़नी होती है, तो इसलिए वहाँ कोई स्पेस ही नहीं है। तो मैं आराम से यहाँ पे स्पेस करके बहुत अच्छे से बैठ मतलब ये चौकी वगैरह सजाऊंगी। मुझे अच्छा भी लगता है यहाँ पे चौकी सजाना करवा चौथ पे स्पेशली। तो यहाँ पे मैं चौकी बना के और पूजा की सारी तैयारी करूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं रेडी होने। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, और ये है मेरा करवा चौथ का लुक, येलो कलर की साड़ी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इस साड़ी को पहन के मैं इतना कंफर्टेबल फील कर रही हूँ ना, बहुत ही हल्की है, मतलब ऐसा लग रहा है साड़ी नहीं पहनी है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। और साथ में ये आर्टिफिशियल मंगलसूत्र ना, ये आर्टिफिशियल है, ये भी मैंने हस्बैंड से मंगवाया हल्द्वानी से, इस बार जब वो हल्द्वानी गए थे तो ये लेके आया है। अच्छा लगता है ना, क्योंकि सारी ज्वेलरी तो मेरे घर पे रखी हुई है, तो मैंने इस बार ये वाला भी आर्टिफिशियल मंगा लिया। और ये तो मैं जब हल्द्वानी गई थी तब लेके आई थी चोकर, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है, एकदम हल्का सा। और साथ में ये हमारा पिछोड़ा, बैंगल मैंने रेड कलर की पहनी है और मैं रेड कलर की पहनूंगी,
तो बस हेयर स्टाइल मैंने सिंपल रखी है क्योंकि अभी रात को तो मैं दोबारा से रेडी होंगी। तो आज तक मैंने करवा चौथ में कभी दिन में इस तरह से साड़ी नहीं पहनी, मैंने हमेशा सूट में ही किया है दिन में अकेले जब मैं यहाँ रही हूँ। तो मैं सोचा इस बार मेरे पास हल्की साड़ी है तो इसलिए ये ट्राई करते हैं। तो आपको ये साड़ी कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर करना। और मैंने काफ़ी टाइम पहले ये मंगा ली थी, 3-4 महीने हो गए इसको मंगाए हुए। तो आप लोगों को मैंने शेयर भी किया था और फिटिंग वीटिंग सब बहुत अच्छी बनाई हुई है उसने। तो इसके बाद चलते हैं पूजा की तैयारी करने के लिए। तो थोड़ी बहुत तैयारी मैंने पहले से करके रखी हुई थी। अब मैं पूजा की थाली जो है उसको तैयार करूँगी। तो जितना भी श्रृंगार का सामान लेके आते हैं हम करवा चौथ में देने के लिए या फिर खुद के लिए भी जो लाते हैं, मैं सारा मंदिर में रखती हूँ पहले। और उसके बाद जो है यहाँ पे करवे में भरते हैं चावल या गेहूँ। वैसे तो गेहूँ भरा जाता है लेकिन मेरे पास कभी गेहूँ रहता नहीं था तो मैं हमेशा चावल भरती थी, लेकिन इस बार तो मैं गेहूँ लेके आई हूँ। तो इसमें डाल दिया है मैंने गेहूँ और उसके ऊपर रखते हैं कुछ मीठा, बताशा, चीनी या फिर मिठाई कुछ भी रख सकते हैं। तो वो किया और एक थाली में मैंने रख दिया है सारा श्रृंगार का सुहाग का सामान और एक थाली में मैंने बना दिया था टीका और पूजा का सामान। तो इस तरह से करवा चौथ की चौकी जो है मेरी हो गई है एकदम तैयार। इसके बाद मैंने यहाँ पे टीका कुमकुम सब रख दिया है और फूल भी तोड़ के ले आई थी मैं। और ये सारे फूल मैं अपने गमले से तोड़ के लेके आई। तो पूजा के लिए इस बार मेरे फूल हो गए, मुझे लाने नहीं पड़े कहीं से भी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो गई। तो बस ये है फाइनल पूजा की चौकी। बस मुझे दिए में तेल डाल के दिया जलाना है, वो मैं तब करूँगी जब मैं कथा पढ़ने के लिए जाऊँगी शाम को। और यहाँ पे पानी का कलश जो सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देते हैं उसके लिए मैंने रखा हुआ है। तो अभी दोपहर के 1:15 बज रहे हैं। नोनी आ गया था स्कूल से और इन लोगों को मैं सबसे पहले खाना दे दूँगी। नोनी के पापा ऑफिस से आते हुए उसको लेके आ गए थे स्कूल से। तो अब दोनों को मैं खाना वाना खिला के अपना किचन समेट लूँगी, फ्री हो जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4 बज गए हैं और अभी मैंने ईयररिंग निकाले थे क्योंकि मैं थोड़ी देर लेट गई थी ना। नींद तो नहीं आई लेकिन मैं लेटी हुई थी। उसके बाद पार्सल वाला आ गया और मैं अपनी जो दिवाली की शॉपिंग है ना तो वो अलग से दिखाऊंगी और धीरे धीरे कर मतलब सारा एक ही साथ दिखाऊंगी। कुछ दिनों में जल्दी दिखाऊंगी मैं दिवाली के लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो फ़िलहाल करते हैं शाम की कथा पढ़ने की तैयारी। तो शाम को कथा पढ़ने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो वो करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, बाल ख़राब हो गए। मैंने थोड़े बहुत खाने पीने की तैयारी भी कर ली है, रायता बना लिया है और मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, मटर पनीर बनाऊँगी और पूरियाँ। आज मैं मीठा वगैरह कुछ नहीं बना रही क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वैसे ही थकी हुई हूँ और वैसे भी मिठाई मैंने हम लोग लेके आ चुके हैं तो इसीलिए। नोनी वहाँ पे देख रहा है टीवी, वो अभी उठा ही है थोड़ी देर पहले। तो सोया था तो मैंने बाकी तैयारी कर ली थी, काम तैयार कर लिए, सारा काम कर लिया था और पूजा की तैयारी तो मैंने पहले से करी हुई है। तो चलिए अब रेडी होते हैं और कथा पढ़ लेते हैं। कथा पढ़ने के बाद मैंने आपको कई बार बताया भी है कि शादी के पहले साल से मैंने कथा पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ खा लिया था, जैसे फ्रूट या फिर चाय वगैरह पी ली थी, दूध भी पी सकते हैं। तो मतलब जैसा पहले साल कर रहे हो पहले करवा चौथ पे वैसा ही फिर आप रेगुलर फॉलो कर सकते हो। तो सुबह भी मैंने 5 बजे उठ के थोड़ा सा 1 गिलास पानी पी लिया था और मैं हर साल उठ के पहले पानी ज़रूर पीती हूँ, कुछ खाऊँ ना खाऊँ पानी ज़रूर पीती हूँ क्योंकि बॉडी हाइड्रेटेड रहनी ज़रूरी है ना। तो 1 गिलास पानी दिया था, हस्बैंड ने दिया था मुझे एक्चुअली। 5 बजे उठे थे वो और उसके बाद वॉक करने चले गए थे। तो उससे पहले उन्होंने मुझे एप्पल कट करके दिया और पानी दे दिया था, तो वही खा लिया था मैंने। और अभी मैं कथा पढ़ने के बाद फ्रूट्स वगैरह खा लूँगी। तो चलिए अब जो है रेडी होते हैं और कथा की तैयारी करते हैं। मैंने नेल पेंट भी अभी लगाया, नेल पॉलिश लगाने का भी टाइम नहीं हो रहा था और मैं फेस पैक फेशियल कुछ भी नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं हो पा रहा आजकल वैसे पिंपल्स भी हो रहे हैं तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं करवा रही हूँ। तो अब मैं कथा पढ़ने की तैयारी शुरू करती हूँ और नोनी सो के उठ गया था तो उसको मैंने बिठाया टीवी लगा के ताकि वो बार बार इधर आके मुझे डिस्टर्ब ना करे। लेकिन वो भी एक्साइटेड था, बड़ा खुश हो रहा था ये चीज़ें देख के ना। बच्चे बड़े खुश होते हैं, कोई भी त्यौहार आता है, व्रत आता है, नई चीज़ें घर पे बनती हैं, नया कुछ होता है। तो हम भी बचपन में इसी तरह से करते थे। तो बार बार आके देख रहा था माँ किस तरह से कर रही है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया जलाया, उसके बाद अब मैं कथा पढ़ना शुरू करूँगी। तो सबसे लास्ट में फिर मैं पूजा कर लूँगी और सूर्य को जल चढ़ाऊँगी, अर्घ्य देते हैं डूबते सूर्य को।
तो यहाँ पे मैं भी अपना टीका लगा लूँगी। तो थोड़ा सा नाक पे भी लगाता है, मतलब बिंदी से नीचे। पहले के लेडीज़ जो होती थी ना, पूरे नाक से लेके ऊपर तक लगाती थी। हमारे वहाँ इसी तरह से रिचुअल है, तो मैं तो छोटा सा ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कथा पढ़ ली थी, इस बीच मैंने शूट नहीं किया। और सबसे लास्ट में मैं आरती करूँगी। और अब चलते हैं सीधा छत में। तो उन्होंने भी मेरे साथ साथ छत में ही आ गया था। और यहाँ पे अब शाम होने वाली थी, 5 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। थोड़ी देर में तो यहाँ से धूप चली भी जाती है। और बस कथा पढ़ने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और लग जाते हैं अपने काम में। तो खाना बनाना शुरू करूँगी। थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी हुई थी, लेकिन काफ़ी सारा काम मेरा अभी बचा हुआ है। तो बीच बीच में नोनी को भी देखना, उसको भी कुछ खाने पीने को देना। तो इस तरह से काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और फिर शाम होते होते एनर्जी भी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो पहले मैं सब्ज़ी चढ़ाऊँगी और उसके बाद कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी बाद में। तो फिर यहाँ पे मैं आलू गोभी कट करके इसको फ्राई करूँगी। तो गोभी मैंने नमक डाल के बॉईल की थी, और ये सीज़न की पहली गोभी है। और मैं हर साल करवा चौथ पे ही लेके आती हूँ सीज़न की पहली गोभी। छोटे छोटे कीड़े भी मुझे दिख रहे थे। मुझे आजकल गोभी खाने में इसीलिए डर लगता है, मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो फिर मैंने अच्छे से उसको छान के धोया और अब फ्राई होने के लिए रख दिया है। इस बीच हरा धनिया भी लेके आई थी, लेकिन उतना फ्रेश नहीं था, काफ़ी सारे पत्ते उसके ख़राब से ही दिख रहे थे। फ़िलहाल उसको भी मैंने छान के धो दिया है। और दूसरी तरफ आलू और गोभी जो है वो फ्राई हो गए थे। और अब मैं सेम कढ़ाई में ऑयल डाल के इसका मसाला तैयार करूँगी। तो आलू गोभी को फ्राई करके नमक डाल के फ्राई कर लो ना, थोड़ा सा वो हाफ़ कुक हो जाता है। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद मैं सिंपल तड़का लगाऊंगी इसका, बिना लहसुन प्याज का बनेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अदरक, टमाटर और कुछ खड़े मसाले, तेज़पत्ता वगैरह डाला। मसाले डाले, इसको अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद इसमें आलू गोभी मिक्स कर देंगे। तो बस यहाँ पे आलू गोभी अच्छे से कुक हो गई है, मसाले के साथ मिक्स कर दिया था। ऊपर से मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी, गरम मसाला और हरा धनिया। लेकिन ये आलू गोभी की सब्ज़ी ना मुझे इतनी अच्छी लगती है मसालेदार। आप प्लेन तरीके से ना बना के इस तरीके से बनाएं तो आपको सब्ज़ी ज़रूर पसंद आएगी। तो उसके बाद अंधेरा भी हो गया था काम करते करते। इस बीच मैंने एप्पल वगैरह खाया और मैं फिर से लग गई थी काम में। तो यहाँ पे जो है आटा गूँथ के रख लेते हैं, पूरी का आटा। तो मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा अजवाइन और कुछ कसूरी मेथी डालूँगी मैं। तो इसका सख्त सा डो बना के तैयार करेंगे, क्योंकि पूरी तो मैं बाद में बनाऊँगी ना, तो इसलिए थोड़ा सख्त लगाएंगे आटा। तो बस आटा गूँथ के इसको रख दूँगी मैं ढक के। बाकी मेरे सारे काम हो जाए ना, बाद में पूजा मैं आराम से कर सकती हूँ। तो इसलिए काम करके निश्चिंत रहो, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे तैयारी करी थी मटर पनीर बनाने की। तो यहाँ पे उसका मसाला प्रिपेयर किया, थोड़ा सा बेसन डाला ठीक करने के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मटर पनीर जो है रेडी कर दिया, गरम मसाला, कसूरी मेथी डाल दिया है और मेरी दोनों सब्जियाँ हो गई हैं तैयार। और शाम के 7 बजे तक मैंने किचन के सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। ढेर सारे बर्तन हो गए थे, खाना बनाते हुए भी इतने सारे बर्तन हो गए थे, वो वॉश किए। और ये है मटर पनीर की सब्ज़ी, दूसरी तरफ आलू गोभी की सब्ज़ी। और रायता मैंने फ्रिज से निकाल दिया है, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो फ्रिज से बाहर निकाला है। तो 7:30 हो गया है, सारा खाना बन के तैयार हो गया है। बस पूरियाँ बनानी है। पूरियाँ मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी, पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। तो मैंने वेट वाइप से पूरा फेस क्लीन कर लिया, लिपस्टिक वगैरह निकाल दिया। जब मैं वेट वाइप से लिपस्टिक निकालती हूँ ना, यहाँ पे रेड होता है, इस वजह से। तो मैं पहनने वाली हूँ रेड वाली साड़ी लूँगी। ग्रीन कहाँ है? ग्रीन नहीं है बेटा, रेड वाली पहन रही हूँ मैं। तो चलिए रेडी होते हैं। और 8 बजे के बाद ही आएगा चाँद, हमारा ठीक टाइम होता है वैसे। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी, और नोनी और उसके पापा बाहर बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। तो साड़ी तो पहन ली है मैंने। अब जो है बनाते हैं जूड़ा। और आजकल जूड़ा मुझसे बन जाता है आराम से, पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो ये जूड़ा बन लेके काफ़ी इजी हो जाता है मेरे लिए जूड़ा बनाना। तो बस जूड़ा बन इसको बालों में फंसा लो, और चारों तरफ से मैंने लगा दी है अच्छे से, रबर से इसको सिक्योर कर लिया है। और जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं चारों तरफ से मैंने उसमें जूड़ा पिन जो है वो अटका के जूड़ा फिक्स कर लिया है। तो इस तरह से बहुत अच्छा भी लगता है। अगर आपके छोटे बाल भी है ना, तो भी आपका आराम से जूड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद मैं गजरा लगा रही हूँ। ये वाला गजरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने अपने भाई की शादी के टाइम लिया था। पूरे में लपेट लो, इतने अच्छे से हो जाता है। उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पे बैंगल का सेट। तो मैंने 2 तरह के सेट बनाए थे, लेकिन मुझे ये दूसरा वाला पसंद आया जिसमें 2 कड़े थे। तो मैंने सोचा यही पहन लेते हैं, और अच्छा भी लग रहा है। बैंगल्स थोड़ा सा जाने में प्रॉब्लम करती हैं, तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ।
तो यहाँ पे जो है दोनों हाथों में बैंगल पहन लूँगी। और आज मैंने मेकअप ज़्यादा कुछ किया नहीं, मैं सिर्फ बीबी क्रीम, मॉइस्चराइज़र लगाया, लाइनर लगाया और लिपस्टिक लगाई जो मेरा हमेशा का रहता है। तो यहाँ पे बैंगल्स कितनी सुंदर लग रही है। तो ये है मेरा फाइनल लुक करवा चौथ पे। और सारी ज्वेलरी जो भी है ना आर्टिफिशियल है, तो इससे पहले तक मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं थी और ना ही मैं गोल्ड ज्वेलरी रखती हूँ अपने पास, तो इसलिए एकदम सिंपल लुक रखती थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा सारी ज्वेलरी जो है पहन लेते हैं, अच्छी लग रही थी। तो मैं हो गई हूँ रेडी और 8 बज गया है, तो थोड़ी देर में चांद आता ही होगा। तो ये मेरा फाइनल लुक है, एकदम प्योर पहाड़न। तो हमारे यहाँ पहाड़ी ब्राइड जो है ना इसी तरह से रेडी होती है, बस मुझे पिछौड़ा डालना है। लेकिन ये नथ की वजह से ना लिपस्टिक फैल रही है मेरी। चांद नहीं आया, अभी 8:15 बज गया है, अभी चांद नहीं आया। लेकिन मेरी पूजा की थाली एकदम तैयार है। और एक थाली ये, एक थाली ये। और जैसे चांद आएगा फिर हम जाएंगे ऊपर छत में। पूरी मैंने अभी नहीं बनाई है, पूरी थोड़ी देर में बनाएंगे। थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह क्लिक कर लेते हैं जब तक। नो आगे जी लग रही है, बताओ। नोनी बहुत खुश है, जब मैं साड़ी पहनती हूँ ना नोनी बहुत खुश होता है। बेली चांद देखने के लिए गए ऊपर, 8:30 होने वाला है। थाली लेके मैं रेडी हूँ, आ गया, देख के आते हैं। वो है चांद, सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। हाँ नहीं नीचे उतरो, सब जगह पटाखे फूट रहे हैं। हम लोग आए ऊपर वाली छत पे, जो अंकल जी की छत है वहाँ पे। नीचे वाली छत पे अगर हम लोग करते ना 1 घंटा और वेट करना पड़ता, क्योंकि नीचे चांद ही नहीं दिख रहा था, तो इसलिए हम लोग ऊपर आए। तो यहाँ पे चांद आ गया था करीबन 8, 8:15 के आसपास। तो जो मतलब जिनके घर थोड़े से हाइट पे हैं अपनी छतों पे जाके पूजा कर रहे थे, और जो लोग नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। हाँ अगर हम अपनी छत पे जाते पूजा करने के लिए तो हमें भी वेट करना पड़ता। तो हमारी जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने हमको बुला लिया था ऊपर, तो उनकी पूजा पहले हो गई थी। और साइड में जो दिया जल रहा है आंटी ने ही जलाया था। उसके बाद हम भी आ गए थे पूजा करने के लिए, और टाइम से हमारी पूजा भी संपन्न हो गई थी। तो पूजा करके आ गए हम लोग, और 8:40 हो रहे। 8:15 के करीब यहाँ पे चांद आया था, और पूजा हमारी हो गई है, व्रत खुल गया है। चांद एकदम टाइम पे आया, तो देर भी नहीं हुई। तो अब मैं जा रही हूँ पूरियाँ बनाने के लिए। पूरियाँ मैंने नहीं बनाई थी। ये चूड़ियों का सेट है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर से कड़े। ये मुझे नेहा ने दिए थे, और एकदम प्लेन बैंगल्स इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा है। तो मैंने नथ उतार दी, और नथ से बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे काम करने में। तो अब मैं पूरियाँ बनाती हूँ, उसके बाद खाना खाते हैं। तो सारा खाना तो मेरा बना हुआ रखा था, तो मैंने सोचा अब जो है सीधा पूरी बना लेते हैं। कपड़े वगैरह मैं बाद में चेंज करूँगी। नोनी को भी भूख लग गई थी, वो बेचारा टीवी देख रहा था काफ़ी देर से। तो यहाँ पे जो है मैं फटाफट पूरियाँ तलना शुरू करूँगी, और सिर्फ 10 मिनट लगे थे पूरी तलने में, क्योंकि फटाफट मैंने बेल ली और एक साइड में फ्राई करते रही, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और उसके बाद फिर हमने अपना खाना खाया करीबन 9, 9:30 के आसपास। तो आज की थाली दिखा देती हूँ आपको। पूरी और आलू गोभी की सब्ज़ी, मटर पनीर, रायता, और साथ में मैंने फेवरेट वाले मोतीचूर के लड्डू बनाए थे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और बस खाना वाना खाया हस्बैंड ने और मैंने मिलके कर दिया है किचन क्लीन। और करीबन 10 बज रहे थे अभी रात के। तो टाइम हो गया है 9:37, और खाना खा के हम फ्री हो गए हैं, और किचन क्लीन हो गया। हस्बैंड ने मेरी हेल्प की बर्तन वगैरह वॉश करने में। और बाकी पूजा का सामान तो मैं कल ही समेटूँगी। जिस दिन पूजा होती है उस दिन हटाया नहीं जाता वो सब, तो इसलिए। और करवा चौथ का व्रत आज का हमारा बहुत अच्छा रहा। सुबह थोड़ी मतलब सुबह के टाइम पे खाली पेट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, और मुंह सूखता है ना, प्यास सी लगती है। लेकिन फिर बाद में हैबिट हो गई थी, और उसके बाद अच्छा लग रहा था। फिर दिन में कुछ पता नहीं चलता, अच्छा लगता है।
तो आज का व्रत बहुत अच्छे से हो गया। आप लोगों का व्रत कैसा रहा कमेंट ज़रूर करना। अब मैं निकालती हूँ, चेंज करती हूँ। और दोनों साड़ी बहुत कंफर्टेबल है, ये वाली भी वो वाली भी। ये तो मुझे और भी ज़्यादा हल्की लग रही है, एकदम हल्की है, बहुत ही लाइट वेटेड साड़ी। तो इस तरह के ओकेजन के लिए ना ये वाली साड़ियाँ बहुत बेस्ट है, मुझे तो बहुत पसंद आई। तो चलिए अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। और करवा चौथ का ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा होपफुली। तो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।